साथियों, आज हमारे गांव की सबसे पुरानी और शांत गली में रहने वाली दो दादी माँ, जिनकी उम्र अब 70 से भी ऊपर हो चुकी है और जिनके घर में उनके सिवाय कोई दूसरा नहीं है, बस दो बुजुर्ग शरीर और एक छोटी सी खटिया, दीवार पर टंगा एक पुराना झोला और बरामदे में रखा टूटा सा पलंग, आज सुबह सुबह से ही बेचैन होकर उठी हुई हैं, क्योंकि आज उनके घर उनकी पोती का जमाई आने वाला है। और दोनों दादी माँ के दिल में डर, खुशी और टेंशन, तीनों चीजें एक साथ दौड़ रही हैं। उन्हें लगता रहता है कि जमाई इतने दूर शहर से आ रहा है और हमारे घर में न कोई गोदरेज, न कोई अलमारी, न कोई नया गद्दा, न ही कोई महंगा बिस्तर, कहीं उसे यह सब देखकर बुरा न लग जाए। और इसी सोच में दोनों बूढ़ी औरतें बार बार एक दूसरे को देखकर आहें भरती हैं कि हे भगवान, हमारे घर में तो एक अच्छा घोड़ा तक नहीं है, हम अपने जमाई को कहाँ सुलाएंगे। लेकिन साथियों, गरीब हैं तो क्या हुआ, दिल तो उनका हीरो जैसा है और मेहमान चाहे जमाई हो या कोई राहगीर, उनकी खातिरदारी हमेशा सच्चे दिल से ही होती है। और इस बार भी दोनों दादी माँ हार मानने वाली नहीं है, इसलिए वह अपने छोटे से स्टोर रूम में जाती है, जहाँ एक पुरानी लेकिन बहुत प्यारी केसरी रंग की साड़ी पड़ी होती है, जिसे उनकी पोती ने कभी शादी में पहना था। और उसे देखते ही दोनों के चेहरे पर एक चमक आ जाती है कि बस यही साड़ी आज जमाई के बिस्तर का शानदार गोदारा बनेगी। फिर वह एक और जामुन रंग का कपड़ा निकालती है, जो कभी उनके पति के जमाने में खरीदा गया था, और इन दोनों कपड़ों को मिलाकर वह दोनों दादी माँ उसी तरह बरामदे की ठंडी फर्श पर बैठकर पूरे प्रेम से काटना, फैलाना और सीना शुरू कर देती हैं। एक दादी माँ हाथों से कपड़ा पकड़े रहती हैं और दूसरी कांपते हाथों से सुई में धागा पिरोकर धीरे धीरे चलाती जाती है, क्योंकि उनकी उम्र अब बहुत हो गई है। लेकिन फिर भी उनके हाथों में आज एक अलग ऊर्जा है, क्योंकि यह काम किसी मजबूरी या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने जमाई के सम्मान के लिए है, जिससे वह सोचती हैं कि जब वह इस नर्म नरमाहट से भरे हाथ से बनाए गए गोदरा पर सोएगा तो जरूर समझेगा कि गरीब होकर भी दिल से सेवा करने वाले लोग कितने अमीर होते हैं। और साथियों, जैसे ही वह कपड़ा मोटा हो जाए, इसीलिए वह उसके अंदर पुराने कपड़े, रुई और मुलायम साड़ी के टुकड़े भर भर कर उसे एकदम कुशन जैसा बनाती है। फिर उसे जामुन रंग के बाहरी कपड़े से ढककर बड़ी खुशी से सिलाई करती जाती है। और इस दौरान उनकी बातचीत में कभी पोती की शादी की यादें आ जाती हैं, कभी जमाई की तारीफें और कभी अपनी बदकिस्मती पर हल्की सी हंसी भी निकल जाती है कि उम्र इतनी हो गई है, फिर भी सुई धागा पकड़कर हम दो बूढ़ी महिलाएं ऐसे मेहनत कर रही हैं जैसे कोई नई नई बहुएं सी रही हो। और इसी बनावट के बीच अचानक उनके आंगन में एक बाइक रुकने की आवाज आती है और गांव का एक अमीर आदमी, जो हर घर में राशन बांट रहा है, वह उनके घर आता है और कहता है, माँ जी, अब चिंता मत करना, हर महीने आपका राशन मैं खुद दूंगा। यह सुनकर दोनों दादी माँ की आंखों में पानी आ जाता है और वह भगवान को धन्यवाद देते हुए सोचने लगती हैं कि शायद ईश्वर ने ही किसी को भेजा है हमें संभालने के लिए। और उसी पल उनमें एक नया जोश भर जाता है और दोनों दादी माँ गोदरा सिलने में और भी ज्यादा लगन जोड़ देती हैं, ताकि जब शाम को जमाई आए तो उसे लगे कि यह सिर्फ बिस्तर नहीं, बल्कि दो बूढ़ी माओं का प्यार है जो हर धागे में बंधा हुआ है। और दोनों दादी माँ आपस में बातें करती हैं कि चाहे घर छोटा हो, चाहे हालत कमजोर हो, लेकिन स्वागत में कमी कभी नहीं होनी चाहिए। और वह अंतिम सिलाई पूरी हो ही गई है। लेकिन उसे देखने से पहले जो बच्चा परीक्षा में पास होना चाहता है, जो सच में अच्छे नंबर लाना चाहता है, वह इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय माँ सरस्वती, आशीर्वाद है। दोस्तों देखो, इन दोनों दादी माँ ने मिलकर कितना अच्छा गोदरा बना दिया